आनंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विवाहित जोड़ा रहता था। नाम था पवित्रा और किरण, और उनकी बबली नाम की एक छोटी सी बच्ची थी। दोनों बबली की बड़े प्यार से देखभाल किया करते थे। लेकिन फिर दुर्भाग्य से पवित्रा बीमार पड़ गई और चल बसी। अब किरण अकेले ही बबली को पाल रहा था। एक दिन उसने सोचा, मुझे काम के लिए बाहर निकलना ही होगा, लेकिन पीछे से बबली का कौन ध्यान रखेगा? एक नौकरानी रखना सही रहेगा। ये सोचते हुए वो घर में एक नौकरानी ले आया। फिर उसने उसे हिदायत दी, देखो, तुमको बबली का अच्छे से ख्याल रखना है। मैं शाम तक वापस आया करूंगा। मैं उसका अपनी बेटी की तरह ध्यान रखूंगी बाबूजी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। किरण को तसल्ली हुई और वो वहां से चला गया। वो मेड अब घर में अकेली थी और उसने पूरे घर को देखा। उसे वहां आईने के सामने पवित्रा की मेकअप किट दिखाई दी। उसे देखकर उसकी बाँछें खिल गईं और वो आईने के सामने जाकर बैठ गई। वाह वाह, यहाँ तो कई सारी चीजें हैं, मैं ये सब ले लूंगी। ये सोचते हुए वो अपने चेहरे पर मेकअप लगाने लगी। इसी बीच बबली भूखी होने से रोने लग गई। उसका रोना सुनकर उस मेड ने सोचा, अब इस लड़की को भी क्यों रोना था? मुझे कितनी मजे की चीजें मिली हैं। अब इसे मैं पूरा मेकअप लगाने के बाद ही देखूंगी। हाँ। फिर उस मेड ने आईने के सामने बैठकर मेकअप करना जारी रखा। तभी उसका चेहरा आईने में एक भूतनी की तरह दिखाई देता है, जिसे देखकर वो जोर से चीख पड़ती है, चुड़ैल, चुड़ैल! वो डर गई और बबली की तरफ दौड़ पड़ी। उस समय पवित्रा, जो एक प्रेतात्मा बन चुकी थी, बबली को दूध पिला रही थी। उसे वहां देखकर मेड डर गई और चिल्ला पड़ी, भूत, भूत, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, भूत, भूत। मुंह बंद करो अपना। ये जानने के बाद भी कि मेरी बच्ची भूखी है, तुम मेकअप करने में लगी रही। अगर मैं चाहूं तो अभी मार सकती हूँ तुमको। तुम कौन हो? मैं पवित्रा हूँ, किरण की पत्नी। आप समझ में आ गई सारी बात? मैं समझ गई हूँ, मुझे माफ कर दो मेम साहब, मैं फिर ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं बच्ची का ध्यान रखूंगी। आज से पूरा ध्यान बच्ची पर दोगी। अगर तुमने उसका ख्याल नहीं रखा तो जानती हो ना कि क्या होगा। ये कहते ही वो प्रेतात्मा वहां से गायब हो गई। वो मेड, जो इस अचानक प्रेतात्मा के आने से बहुत डर गई थी, बच्ची का ध्यान रखने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन किरण रोज की तरह बाहर जा रहा था और मेड से बोला, देखो, आज मैं रात में घर वापस नहीं आ पाऊंगा। तुम आज रात यहीं रुक जाना और बबली की देखभाल करना। ये कहकर किरण चला गया। उस रात मेड ने बबली को दूध पिलाया और वहीं सो गई। आधी रात उसे महसूस हुआ कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उस मेड ने यह सोचकर दरवाजा खोल दिया कि किरण होगा, लेकिन दो चोर घर के अंदर घुसने के लिए तैयार खड़े थे। उन्हें देखकर मेड की हालत खराब हो गई और वो जोर से चिल्ला पड़ी, चोर, चोर, चोर घुस रहे हैं मेरे घर में, सांप! फौरन उन चोरों ने उसके सिर पर जोर से मार दिया। वो प्रहार इतना जोर का था कि मेड की वहीं मौत हो गई। फिर दोनों चोरों ने घर को छान मारा और सारा पैसा और सोना ले लिया। उन्होंने बबली को भी उठा लिया और अपने साथ लेकर भागने लगे। बबली ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी फिक्र किए बिना वो वहां से भाग गए। अचानक पवित्रा की आत्मा वहां आ गई। मेरे बच्चे को लेकर कहां जा रहे हो? ये कहते हुए उसने उनका रास्ता रोक लिया। उसे देखकर वो डर गए और चिल्लाकर भागने लगे। भूत, भूत, भूत! डरे हुए उन्होंने बच्ची को वहीं छोड़ दिया और वहां से भाग गए। लेकिन पवित्रा ने उनका पीछा किया और दोनों में से एक चोर को पकड़ लिया। तुमने एक औरत को जबरदस्ती मार डाला, लूट की और बच्चे को चुराया। तुम्हें क्या सजा दूं मैं? तुमने इससे पहले भी बहुत से लोगों को लूटा और मारा होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर उस चोर के पसीने छूट गए और बोला, नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। लेकिन प्रेतात्मा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे खत्म कर दिया। फिर उसने दूसरे चोर को भी पकड़कर मार डाला। चोर को भी उसने बच्चे को लिया
और घर चली गई। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई और किरण घर वापस आया। घर पर बबली प्रेतात्मा के साथ थी। किरण देखकर बहुत घबरा गया। डरो मत, ये मैं हूं, पवित्रा। फिर उसने बताया कि क्या हादसा हुआ। यह सुनकर किरण को बहुत अजीब लगा। बबली को किसी मेड की जरूरत नहीं है। तुम अपने काम पर शांति से जाओ, मैं बच्ची को संभाल लूंगी। इससे किरण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने हामी भरी। तब से पवित्रा की आत्मा साथ में रहकर बबली की देखभाल कर रही है। एक गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता का नाम जशवंत था। राधा ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था और जशवंत ने दूसरी औरत से शादी कर ली। कुछ समय बाद वो अचानक बीमार पड़ गया और बिस्तर का होकर रह गया। राधा की सौतेली मां रेवती ने उससे घर के काम करवाना शुरू कर दिया और उसे हमेशा डांटती रहती, बिना ये सोचे कि अभी वो उतनी समझदार नहीं हुई है। ये देखकर जशवंत को बहुत दुख होता, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। एक दिन रेवती ने राधा को बुलाया और बोली, अरे ओ महारानी, घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं है बिल्कुल। जल्दी से जा और लकड़ी काट कर ला, नहीं तो भूखे रहना बाप बेटी दोनों। रेवती, वो एक जवान लड़की है, उसे अकेले जंगल भेजना सही नहीं होगा। उसे अकेले जंगल मत भेजो। तो तुम चले जाओ ना साथ में उसके। कोई आवश्यकता नहीं है माँ, मैं जाकर लकड़ी ले सकती हूँ। पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना। इतना कहकर वो लकड़ी लेने चली गई। राधा ने लकड़ी काट ली और फिर घर आने लगी। इसी बीच जोरदार बारिश होने लगी। हे भगवान, तेज बारिश होने लग गई है और मुझे जल्दी घर जाना है, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने अपने सिर पर लकड़ी का बंडल रखा और जल्दी जल्दी चलने लगी। भारी बारिश के कारण वो अपने रास्ते से भटक गई और दूसरे रास्ते पर मुड़ गई। हे भगवान, मैंने अपना रास्ता ही खो दिया। आपको मुझे घर जाने का रास्ता दिखाना होगा। डरते सहमे आगे बढ़ने लगी। रास्ते में गलती से उसका पैर एक गड्ढे में पड़ गया और वो जमीन के अंदर गिर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। वहां अंदर एक बिल्कुल नई दुनिया थी। इसी बीच एक परी राधा के पास आई। उस परी को देखकर राधा को लगा कि वो शैतान है और डर गई। मुझे कुछ करना नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे पास मत आओ। प्लीज मुझे कुछ मत करना। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन तुम यहाँ आई कैसे? मैं इस जंगल में लकड़ी काट कर ले जाने आई थी और अपने रास्ते से भटक गई और फिर इस गड्ढे में गिर गई। तुम तो एक छोटी बच्ची हो, इस जंगल में तुम्हारा क्या काम? तब राधा ने उसे अपने परिवार के बारे में बताया। ये सुनकर परी समझ गई कि उसकी सौतेली माँ उसे बहुत सताती है। मैं तुम्हें सोने की अंगूठी दूंगी, इसे अपने पास रखो और जो कुछ भी तुम चाहती हो उसकी इच्छा करो, लेकिन यह अंगूठी केवल तुम्हारी इच्छाओं को ही पूरा करेगी। किसी दूसरे के इसे पहनने पर इसकी शक्ति चली जाएगी। ये तुम्हें किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं छोड़ेगी। इतना कहते हुए परी ने राधा को एक सोने की अंगूठी दी। राधा ने उस अंगूठी को लिया और परी को धन्यवाद दिया। फिर उसने अपनी इच्छा उस सोने की अंगूठी से कही, मुझे लकड़ी के बंडल के साथ मेरे अपने घर ले चलो। तुरंत राधा वहां से गायब हो गई और घर पर दिखाई दी। फिर वो उस लकड़ी के बंडल को घर में ले गई। तुमको जरा सी लकड़ी लाने में इतना समय लग गया? हाँ, तुमको किसी का कोई डर नहीं है क्या? मैं देर से आई क्योंकि भारी बारिश हो रही थी माँ। मैं देर से आई हूँ, लेकिन आपने जो काम बताया था वो पूरा करके ही आई हूँ। आप मुझे हर चीज के लिए डांटती क्यों हैं? क्या तुमने जरा सा काम करने में घंटों लगा दिए और अब इस तरह से बात कर रही हो? इतना कहते हुए उसने उसके गाल पर थप्पड़ मारा और चली गई। राधा की रुलाई छूट गई और वो अपने पिता के कमरे में गई। उसे खाट पर बीमार देखकर राम्या ने अंगूठी से कहा, मेरे पिता की बीमारी का इलाज कर दो, उन्हें स्वस्थ कर दो। तुरंत जशवंत की बीमारी ठीक हो गई और वो आराम से उठकर बैठ गया। तुमने क्या किया बिटिया? मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तब राधा ने उसे भूमिगत रहने वाली परी
और उसके द्वारा दी गई सोने की अंगूठी के बारे में बताया। ये सुनकर जशवंत हैरान हो गया और बोला, ठीक है, लेकिन इस अंगूठी के बारे में अपनी सौतेली माँ को ना बताना, वो इसे तुमसे छीन लेगी। फिर राधा और उसके बाबा कमरे से बाहर आए। जशवंत को देखकर रेवती ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई है? हाँ, मैं भी अभी ठीक हो गया। मैं कल से सभी काम आराम से कर सकता हूँ। अगले दिन जशवंत बाहर चला गया। तब रेवती ने राधा को बुलाया और उसे काम करने के लिए कहा और उसी समय उसने उसकी उंगली पर वो अंगूठी देखी। अरे, तुझे इतनी कीमती अंगूठी कहाँ से मिल गई? मुझे ये अंगूठी जंगल में मिली थी माँ। हाँ तो मुझे दे। तो जैसी 2 टके के हाथ में अच्छी नहीं लग रही है ये अंगूठी। अंगूठी उतार कर दे मुझे। मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। रेवती ने राधा के हाथ से अंगूठी जबरदस्ती निकालकर अपनी उंगली पर पहन ली। तभी अचानक उसी पल उसका पूरा शरीर जलने लग गया। ओ नहीं, मेरा शरीर जल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, हे भगवान। इस तरह वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। इसी बीच जशवंत वहां आया और उसने देखा। सबसे पहले अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उसे वापस कर दो। तुरंत उसने अंगूठी उतारकर राधा को दे दी। फौरन उसके शरीर का जलना बंद हो गया। रेवती ने राधा पर गुस्सा करते हुए कहा, इसने कुछ जादू किया है। इसने मेरे शरीर को जलाने के लिए कुछ किया, ये जानते हुए भी कि मैं इसकी माँ की तरह हूँ। देख अब मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। इतना कहते हुए रेवती ने राधा को पीटने के लिए अपना हाथ उठाया। तुरंत उसके हाथ को लकवा मार गया। ओ नहीं, क्या हो गया मेरे हाथ को? मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, हे भगवान मुझे बचा। इस तरह वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब जशवंत ने कहा, रेवती, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। यदि तुम किसी को गलत तरीके से डांटोगी, पीटोगी तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। यही वजह है कि तुमको ये सजा मिली है। अब तुम खुद अपना भला सोचो। इससे रेवती डर गई और राधा से कहा, मुझे माफ कर दो राधा, आज से मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। कुछ करो बेटी और मेरा हाथ ठीक कर दो। तब राधा ने उस अंगूठी को रेवती का हाथ सामान्य बनाने के लिए कहा। तुरंत रेवती का हाथ ठीक हो गया। तब से रेवती ने राधा की अच्छे से देखभाल करनी शुरू कर दी। उस जादू की अंगूठी की मदद से वे खुशी से रहने लगे।